अगर जो पूजन करने वाला 501 रुपए में कम से कम 4 घंटे की गारंटी तो ले कि भैया 501 रुपए दोगे तो 4 घंटे तुम्हारी गाड़ी ठुकेगी तो हम इंश्योरेंस देंगे, और अगर 4 घंटे का भी इंश्योरेंस नहीं है तो काहे के लिए पूजन करवा रहे हो? या तो वो रखने से इंश्योरेंस का पैसा बच जाए तुम्हारा 20,000 रुपए 25,000 रुपए, और नहीं बच रहा है तो फिर इंश्योरेंस ही करवा लो, वो बाहर रख दो। भाई हमारी गाड़ी को तो 3 साल हो गए ऐसे मंचों पर ठोकते हैं, आज तक तो कहीं नहीं ठुके, सुरक्षित पहुंच जाते हैं। और आज भी तुम्हारे किसी देवी देवता में हिम्मत हो तो मुझे लखनऊ जाने से रोक ले, पहुंच जाऊंगा, वहां से फोन करूंगा, फिर बताऊंगा कि पहुंच गया हूं। मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, और जिस दिन आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति आ गई, आपसे खतरनाक कोई नहीं, ना बोलने वाला ना करने वाला। एक दिन के लिए ज्योतिबा फूले और एक दिन के लिए बाबा साहब को याद मत करिए, 365 दिन उनका काम करिए, तब उनके सपनों का भारत बनेगा। एक दिन जयंती मना ली, देखिए कितना आसान हो गया है इस समय बहुजन बनना। मेरे जैसे व्यक्ति को 20 साल लग गए मानने में कि बाबा साहब हमारे हैं। फैक्ट बता रहा हूं इस मंच से, 20 साल लग गए, क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं, कहा कि जन्म ही नहीं लिया था हमने, तो हमें तो साबित करना है पग पग पर कि हमने अम्बेडकरवादी हैं। जन्म ले लेते तो जन्म से ही हो जाते। मैं जन्म वाला नहीं हूं, लेकिन कर्मवादा अम्बेडकरवादी हूं। चैलेंज देके कहता हूं, जयंती नहीं मनाता, ना फोटो डालता हूं बाबा साहब के साथ, लेकिन 365 दिन बाबा साहब के मिशन का काम करता हूं। गर्व और घमंड के साथ कह रहा हूं। सबसे पहले तो बीरेन जी का और केनरा बैंक जो एसोसिएशन है उसका शुक्रिया कि इस माहौल में हम लोगों को बुलाने की हिम्मत की आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और औपचारिकताओं में नहीं जाऊंगा, मंच पे सभी लोगों का इस्तकबाल करते हुए सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूं, क्योंकि मेरा और नेशनल जनमत का ये मानना है कि अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो हम खुद में एक समस्या हैं। तो कोशिश ये हो कि हम कोसने और आलोचना के अलावा समाधान पर भी चर्चा करें। तो सबसे पहले एक समाधान जो मंच ने दिया है, बहुत सारी चीज़ों से सीखना चाहिए। तो शुक्रिया इस बात के लिए है केनरा बैंक एसोसिएशन को कि उसने हम लोगों से किसी तस्वीर पर हार नहीं चढ़वाया, उसके लिए आप बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। शुक्रिया इस बात के लिए है कि आपने हम लोगों को माला नहीं पहनाई। शुक्रिया इस बात के लिए है कि आपने किसी भी औपचारिकताओं में समय खराब नहीं किया, ये हम लोगों ने खुद से लगा दिया। अगर इस तरह की थीम समझ में आ रही हो तो कार्यक्रम की थीम ऐसी ही होनी चाहिए। किसी के महिमा मंडन में, पुष्प चढ़वाने में अनावश्यक समय खर्च नहीं होना चाहिए। तस्वीरें मंचों पे मत रखिए। एक दिन के लिए ज्योतिबा फूले और एक दिन के लिए बाबा साहब को याद मत करिए, 365 दिन उनका काम करिए, तब उनके सपनों का भारत बनेगा। एक दिन जयंती मना ली, देखिए कितना आसान हो गया है इस समय बहुजन बनना। आप एक अच्छा सा कोई आर्टिस्ट रखिए जो बढ़िया डिजाइन कर लेता हो, महापुरुषों की जयंतियों की लिस्ट निकाल लीजिए। आर्टिस्ट से कहिए कि किसी भी बहुजन महापुरुष की जयंती आए, ऊपर फोटो उसकी और नीचे अपनी हाथ जोड़ते हुए। दूसरा काम क्या करना है, मंच पे आना है आपको, 3-4 बात दलित पिछड़े दलित पिछड़े दलित पिछड़े, एक आध बार मनुस्मृति, एक आध बार ब्राह्मणवाद कहना है, बहुजनवाद पूरा। आपको लेटरल एंट्री पर नहीं बोलना है, आपको सड़क पर नहीं उतरना है, आपको अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठानी है। केवल ये 2-4 काम करके निपट सकते हैं, मगर हमें नहीं निपटना है। तो अब इस बात पर आते हैं कि पत्रकार कौन है। जज साहब ने अभी बताया कि पत्रकारों को संविधान में कुछ अलग से नहीं मिला है, कहीं अलग से वर्णित नहीं है। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत जो आप लोगों को अधिकार है वही हम लोगों को अधिकार है। अंतर इतना है कि हम प्रोफेशनल पत्रकार हैं, मतलब हम पत्रकार के तौर पर जानते हैं, हम लोग मास कम्युनिकेशन किए हुए हैं। मगर मैं एक अपील आप लोगों से कर रहा हूं कि यहां इस हॉल में बैठा हुआ हर शख्स पत्रकार है, क्योंकि वही अभिव्यक्ति की आजादी आपको भी मिली हुई है। तो हम अपनी पत्रकारिता का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए आपको किसी भी, आप लोग पता नहीं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों कह देते हैं, वो या तो कॉर्पोरेट मीडिया है या मनु स्ट्रीम मीडिया है। मेन स्ट्रीम तो हम लोग हैं जो मुख्य धारा की बातें उठाते हैं। तो उस तथाकथित कॉर्पोरेट और दलाल मीडिया के भरोसे रहने की बजाय या तो इन लोगों के भरोसे रहिए या अपने खुद के भरोसे रहिए। यहां से लौटने के बाद जितने लोग यहां हॉल में बैठे हैं, अगर इस कार्यक्रम के बारे में अपनी फेसबुक पर सिर्फ 2 लाइनें लिखेंगे, कुछ ना लिखिए, अपनी नौकरी का भी ख्याल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। केवल इतना अगर आप लिख देंगे कि हमने ज्योतिबा फूले जयंती और डॉक्टर अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन करवाया, ये लोग मौजूद रहे, तो किस धारा के तहत अपराध है? मतलब आप लोग अपने पत्रकार खुद बनिए, बजाय किसी पर डिपेंड होने के। सबसे महत्वपूर्ण चीज है पत्रकारिता की। अब भारतीय संविधान के हिसाब से मीडिया के रोल की हम लोगों को चर्चा करनी है।
तो संविधान का आर्टिकल 51A का H स्पष्ट तौर पर कहता है कि मानववादी, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना है देश के नागरिकों में। मगर मौजूदा कॉर्पोरेट मीडिया के कार्यक्रमों के नाम देखिए आप। सुमित जी ने जैसे कहा, मेरे घर में भी टीवी नहीं है, तो हम इतना सोच इसलिए पाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग को कोई दूसरा गवर्न नहीं कर रहा होता है, हम अपने दिमाग से खुद सोच लेते हैं। तो उस पर कार्यक्रम कैसे आते हैं? सुबह की राम राम। 4 शहरों में रिपोर्टर खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं सुबह की राम राम सबको। स्लग देखिए, हेडलाइन देखिए। तो संविधान का उल्लंघन तो उनके सारे कार्यक्रमों से हो रहा है। वो जो वहां पर बैठ करके किसी जंत्री पंत्री दिखवाते हैं, सुबह उठ करके टीवी में आपको ये बताते हैं कि आपका ये दिन शुभ होगा, ये नहीं होगा, ये सब संविधान का उल्लंघन ही तो है। उसमें जो धर्म आयोजित डिबेट करवाते हैं, ये संविधान का उल्लंघन ही तो है। तो मौजूदा जो कॉर्पोरेट मीडिया है उस संविधान के हिसाब से चल कहां रही है? वो तो अपने आकाओं के हिसाब से चल रही है, जितना पैसा डालेंगे उतना चलेगी। अब उसके बनिस्पत जो दूसरा मीडिया है जिसकी आप लोग तारीफ कर रहे हैं, उस मीडिया को चलाने के लिए अगर पसंद है, हो सकता है यहां 3 लोग जो हम लोग आए हैं, हो सकता है हम तीनों में से कोई पसंद ना हो आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो पसंद होगा आपके इर्द गिर्द गली मोहल्ले में, कोई तो पसंद होगा कि लड़का अच्छा काम कर रहा है, अच्छी पत्रकारिता कर रहा है, उसी को सपोर्ट कर दो। अगर इस दलाल भांड कॉर्पोरेट दरबारी मीडिया को देखने के लिए पैसे खर्च करते हो तो अपने लोगों को आगे बढ़ाने में तकलीफ कहां है? लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा कि अच्छा कर रहे हो, करते रहो। तुम कीबोर्ड कैसे खरीदोगे, 500 रुपए का माइक कैसे खरीदोगे, ये हम नहीं बताएंगे। तो ऐसे में तो वही लोग, वही तथाकथित लोग स्वाभाविक तौर पर कब्जा किए रहेंगे आपके ऊपर, जो अभी तक करते चले आए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, पैसे तो कोशिश करिए कि वो इडियट बॉक्स, जो इसको बुद्धू बॉक्स कहा जाता था, पहले वो बुद्धू बॉक्स हुआ करता था, अब हम लोगों को इडियट बना रहा है। तो कोशिश करिए कि उसमें पहले तो फिल्टर लागू करिए। महिलाएं कम आई हैं, हाँ एक समाधान ये भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं नीरज भाई हम तो बदल गए, पत्नी नहीं मान रही, हम तो बदल गए, बच्चे नहीं मान रहे। उसका भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हर चीज का है, उसका सॉल्यूशन सामने है। 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार जब ऐसे कार्यक्रमों में लेकर के आएंगे और हमारे जैसे लोग बताएंगे कि हमारी शादी को 4 साल हो गए, पत्नी करवा चौथ व्रत नहीं रहती, लेकिन हम तो जीवित हैं। RS पटेल जी जैसे लोग को बताते हैं कि हम 20 साल हो गए हमारे। यहां पर बैठे हुए लोग 30 40 40 साल वाले उदाहरण वाले भी होंगे, जब बताएंगे कि 40 साल हो गए मरे नहीं है बिना करवा चौथ के, तो कुछ तो ज्ञान चक्षु खुलेंगे। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है कि लाइए, यही तो सॉल्यूशन है, लाइए ऐसे कार्यक्रमों में, बैठाइए, ये सब बातें सुनवाइए, तो परिवर्तन अपने आप होगा। अब आप सुन सुन के चले जाते हैं, घर में कुछ बताते नहीं है, फिर कहेंगे कि पत्नी नहीं बदल रही, बच्चे नहीं बदल रहे। माफ करिएगा, जो लोग कहते हैं कि घर में ये नहीं बदल रहे, हम बदल गए, वो खुद बदलने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक जिस एंटीना गिरोह को, जिस जनेऊ नेक्सस को गाली देते हैं, गाहे बगाहे उसी को आर्थिक रूप से पैसा भी देते हैं कि लोग हमारे आरक्षण के खिलाफ, हमारे नौकरियों के खिलाफ बसें भर लेना इस पैसे से। और जब वाहन खरीद के लाते हैं तो कैसे कहते हैं कि पैसा कम रह गया होगा खाने वाला, भाई भीड़ ले जाओगे हमारे खिलाफ तो खाने का भी पैसा चाहिए, तो लोग गाड़ी पूजन का पैसा ले लो, इससे खाना खिला देना। अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं मेरे साथ यही दिक्कत है। कल राम कुमार जी मुझे लेने गए थे, राम कुमार चौधरी जी लेने गए थे, तो भाई मेरे ऊपर एहसान है, लेकिन मैं बुलाई इसलिए जाता हूं क्योंकि मैं झक्की हूं। तो उनकी गाड़ी में रखे हुए थे जिन्होंने निगल लिया था, उसको सूर्य को निगल लिया था। तो अब सवाल यह है कि गाड़ी का इंश्योरेंस उनकी है या नहीं है, और अगर गाड़ी का इंश्योरेंस है तो वो क्यों है, और वो है तो इंश्योरेंस क्यों है? भाई अगर जो पूजन करने वाला 501 रुपए में कम से कम 4 घंटे की गारंटी तो ले कि भैया 501 रुपए दोगे तो 4 घंटे तुम्हारी गाड़ी ठुकेगी तो हम इंश्योरेंस देंगे। और अगर 4 घंटे का भी इंश्योरेंस नहीं है तो काहे के लिए पूजन करवा रहे हो? या तो वो रखने से इंश्योरेंस का पैसा बच जाए तुम्हारा 20,000 रुपए 25,000 रुपए, और नहीं बच रहा है तो फिर इंश्योरेंस ही करवा लो, वो बाहर रख दो। भाई हमारी गाड़ी को तो 3 साल हो गए, ऐसे मंचों पर ठोकते हैं, आज तक तो कहीं नहीं ठोके, सुरक्षित पहुंच जाते हैं। और आज भी तुम्हारे किसी देवी देवता में हिम्मत हो तो मुझे लखनऊ जाने से रोक ले, पहुंच जाऊंगा, वहां से फोन करूंगा, फिर बताऊंगा कि पहुंच गया हूं। मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, और जिस दिन आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति आ गई, आपसे खतरनाक कोई नहीं है, ना बोलने वाला ना करने वाला। केवल पहले अपने अंदर का भय बाहर निकालिए। और एक और अनुरोध करता हूं कि अगर आप उस वाद से परेशान नहीं हैं
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस बात से परेशान भी हैं, उसको कोसते भी हैं, ये भी बताते हैं कि उसने हमें नीचा दिखाया, हमें नीचे बनाया, और उसी को जाके पैसा भी पहुंचाते हैं। तो कम से कम जिस बात से परेशान हो उनका आर्थिक ढांचा तो तोड़ दो, अर्थ देना तो बंद कर दो, फिर बाद में देख लेंगे भाई वो मिट्टी के माधव पूजने हैं कि नहीं पूजने, वो बात की बात है। पहले कम से कम बिचौलिया तो हटा दो बीच से। अभी मतलब लास्ट इंजेक्शन तो बाद में दिया जाएगा, पहले तो बिचौलिया ही हटा लीजिए। पत्रकारिता को जब पढ़ रहा था तो अच्छी बात यह है कि हमारे समय में दिलीप मंडल जी जैसे लोग भी थे पढ़ाने वाले, तो उन्होंने एक लाइन समझाई थी, मुझे तो आज तक याद है, बाकी मेरे बैच में या अन्य पत्रकार साथियों में कितनों को याद है, यहां वालों को तो याद है, कंफर्म है, इसीलिए मंच पे है, कि सरकार जो बात छुपाना चाहे वो खबर है। दलाल मीडिया कहती है कि सरकार जो बताना चाहे वही खबर है। सरकार जिस बात का प्रचार प्रसार करवाना चाहती है हमसे कि ये प्रेस रिलीज लो, हमने ऐसा किया है, वो खबर कब से होने लगी? वो तो विज्ञापन है, प्रचार है, और हम लोग वही ढूंढने की कोशिश करते हैं जो तुम छुपाना चाहते हो। मेरी नजरों में वही खबर है। तो अगर हम एक सिस्टम शुरू कर दें, जैसे इस मंच से तमाम सारे प्रतिमान टूटे हैं, याद करिए अपनी परिकल्पनाओं में कि बहुजन समाज ने कभी कोई कार्यक्रम आयोजित किया हो, उसका मुख्य अतिथि कोई पत्रकार हो, कोई वकील हो, कोई लेखक हो, कोई प्रोफेसर हो, चुनिंदा कार्यक्रम आपको मिलेंगे। मैं सामने वाले पर सवाल उठाने से ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता हूं कि हम क्या कर रहे हैं। खुद से सवाल करें कि हम कितने पत्रकारों को, कितने वकीलों को, कितने लेखकों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब वक्त जरूरत आती है, अनिल किशोर सर जैसे कितने लोग हैं जो मौजूदा नौकरी में रहते हुए मंच पर आकर बैठ जाएं। इसलिए अगर ब्यूरोक्रेट्स को ठोकूंगा तो ये उसमें अपवाद है ये उसमें शामिल नहीं है। मगर सवाल यही है कि आपने दो लोगों को पूजा पूरे जीवन भर, या तो ब्यूरोक्रेट्स को या नेताओं को, और जब जरूरत पड़ी तो यही दोनों ने सबसे पहले पीठ दिखाई। सबसे पहले बाबा साहब के, ज्योतिबा फूले के, पेरियार रामस्वरूप वर्मा के, ललई यादव के, कर्पूरी ठाकुर जी के, जगदेव बाबू कुशवाहा जी के पूरे संघर्षों का असली मजा लिया नेताओं ने और ब्यूरोक्रेट्स ने, असली मजा। और सबसे ज्यादा समाज को धोखा दिया इन्हीं दोनों लोगों ने। लेकिन समाज ने सबसे ज्यादा मंचों पर बैठाला इन्हीं लोगों को, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर से रिसीव करवाया इन्हीं लोगों को। आज आप लोगों ने परंपरा और परिपाटी बदली है, तो ऐसे लोगों को बुलाना शुरू किया है। वीरेंद्र जी के इस कार्यक्रम की केवल ताली बजा करके सराहना करने से नहीं होगा। अगर ये मॉडल ठीक लग रहा है तो इस मॉडल को एडॉप्ट भी करना होगा। देखिए हम लोग कितनी छोटी छोटी मानसिकताओं में फंसे रहते हैं कि जिस व्यक्ति को इस मंच से नाम लेकर संबोधित कर दिया गया, जिस व्यक्ति को पूछ लिया भैया बोलेंगे 2 मिनट, उस व्यक्ति की नजर में कार्यक्रम अच्छा है, और जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए पीछे बैठ के चला गया। अरे सब वही थे, आपस में ग्रुप बनाए, उन्हीं ने सब कार्यक्रम किया और खत्म हो गया। इन छोटी छोटी मेंटलिटीज से बाहर निकलना पड़ेगा। इससे आगे बढ़ते हुए एक और बात कहता हूं, हो सकता है कि अपने ही ऑफिस में, अपने ही किसी नाते रिश्तेदार से, पट्टीदार से आपका झगड़ा हो, खेत खलियान का, नाली पट्टी का, प्रमोशन का, उससे खूब लड़ लो, उसके घर ना जाओ, खाना ना खाओ, उसके साथ खूब लड़ाई लड़ते रहो। मगर जब वही शख्स प्रमोशन में रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहा हो, जातिवार जनगणना की लड़ाई लड़ रहा हो, तो उसके कार्यक्रम में जाके शामिल हो जाओ। अपने मिशन को व्यक्तिगत मत बनाओ। कान से सुन लो कि ये व्यक्ति मेरी बुराई कर रहा है, मगर अगर वो मिशन के लिए लड़ रहा है तो उसके प्रति समर्पित हो जाओ। ये वक्त की जरूरत है। अगर जिन लोगों को आप गाली देते हैं, जिनको मनुवादी कहते हैं, जिनको ब्राह्मणवादी कहते हैं, जिनको संघी मानसिकता का कहते हैं, उनसे अगर इतना भी नहीं सीख पाए तो संवैधानिक ढांचे को बचा नहीं पाएंगे। मैं देखिए बहुत आशान्वित आदमी हूं, बहुत पॉजिटिव रहता हूं। यहां जो दिख रहा है ये सब पॉजिटिविटी ही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं उन लोगों में नहीं हूं जो बोल दो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं रह गया। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अभी हमारे हाथ में है, बशर्ते हम अपनी ताकत को पहचाने। इन मंची कार्यक्रमों के भरोसे रहने की बजाय खुद से यहां बैठा हुआ हर शख्स सवाल करे कि हम 365 दिन में कितने दिन बाबा साहब और ज्योतिबा फूले के मिशन का काम कर रहे हैं। कार्यक्रमों से क्या होता है, अंबेडकर जयंती जितनी ज्यादा तादाद में मनने लगी है, उतना ज्यादा लोग पाखंड में डूब रहे हैं। उल्टा सिस्टम है। एक बात के लिए और धन्यवाद दे रहा हूं आपको। एक और छोटी मानसिकता है, अगर बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल, ज्योतिबा फूले की जयंती 11 अप्रैल, बाबा साहब ने अपने जीवन में 3 लोगों को गुरु माना। किसको 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 माना?
बुद्ध को, कबीर और ज्योतिबा फूले को। तो अगर बाबा साहब के गुरु ज्योतिबा फूले की जयंती बाबा साहब के साथ ना मनाई जाए तो ये तो बाबा साहब के विचारों का अपमान है। मगर ऐसा हो रहा है। तमाम ऐसे आयोजन, मैं इस बार ये 16वीं अंबेडकर जयंती है, इन 16 अंबेडकर जयंती में महज 4 अंबेडकर जयंती ऐसी हैं जहां पर ज्योतिबा फूले इंक्लूड है, बाकी सिर्फ अंबेडकर जयंती मन रही है। हम और लक्ष्मण जी साथ में थे अलीगढ़ में, वहां भी अंबेडकर जयंती और ये साथ में थी। तो ये क्यों जरूरत है? भले ही दिखावे के लिए सही, दिखावे के लिए भी करो, भले ही कोई प्रजापति ना मिले फर्जी नाम लिख दो, भले ही कोई विश्वकर्मा ना लिखे नाम लिख दो, कोई कश्यप ना मिले, ये रोना मत रो कि मिल नहीं रहे। अगर नहीं मिल रहे तो आपने ईमानदारी से काम नहीं किया। मेरे जैसे व्यक्ति को 20 साल लग गए मानने में कि बाबा साहब हमारे हैं। फैक्ट बता रहा हूं इस मंच से, 20 साल लग गए, क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं, ताकि जन्म ही नहीं लिया था हमने। तो हमें तो साबित करना है पग पग पर कि हमें अम्बेडकरवादी हैं। जन्म ले लेते तो जन्म से ही हो जाते। मैं जन्म वाला नहीं हूं, लेकिन कर्म वाला अम्बेडकरवादी हूं। चैलेंज देके कहता हूं, जयंती नहीं मनाता, ना फोटो डालता हूं बाबा साहब के साथ, लेकिन 365 दिन बाबा साहब के मिशन का काम करता हूं। गर्व और घमंड के साथ कह रहा हूं। तो अपने अपने वादों से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। एक और कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है बहुजनवाद का, कि थोड़ा सा बदल गए हम यार, ये एक जाति से दुकानदारी चल नहीं रही ठीक ठाक, तो बहुजन बनते हैं। तो बहुजन बनने में क्या करना है? एक अपनी जाति का महापुरुष, एक बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजनवादी। दूसरी जाति, एक अपनी जाति का महापुरुष, एक डॉक्टर अम्बेडकर, ये भी बहुजनवादी। छौंका नहीं मारिए दाल में, मिक्स करिए, पंचमेल खिचड़ी बनाइए। मंच पर 10 लोगों में अगर 6 जाति के लोग नहीं हैं तो आप अम्बेडकरवादी नहीं हैं। अगर कार्यक्रम का आयोजक, मुख्य अतिथि, संचालक तीनों एक ही जाति का है तो आप अम्बेडकरवादी नहीं हैं। तीनों डिफरेंट चाहिए। इस खिचड़ी को बनाना पड़ेगा, यही वक्त की मांग है। मीडिया का रोल देखिए। आपको याद है कि मुनुचवा कब आया था? याद है? किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। मीडिया ने बताया था कि मुनुचवा आया है, मगर यहां बैठा हुआ कोई शख्स बता दे कि उसके आसपास कहीं आया हो? आया किसी के यहां? लेकिन मीडिया ने बताया। मीडिया की भूमिका बता रहा हूं आपको। और अब फिर से वही सरकार है, विश्व के सबसे महान यशस्वी प्रधानमंत्री की, इतने मजबूत और ताकतवर है कि भाई उसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअल में मजबूत है, मुझे भी बड़ा गर्व होता है। तो उनके समय में आया चोटी कटवा, तो क्यों आया? समय समय पर ये सरकारें इस दलाल भांड कॉर्पोरेट दरबारी मीडिया के माध्यम से ये चेक करती हैं कि मूर्खता कितनी बची है। और जब वो समझ लेते हैं कि चोटी मुनुचवा के समय में भी मूर्ख थे और चोटी कटवा के समय में भी मूर्ख हैं, तो इनको मंदिर पकड़ाओ, घंटा पकड़ाओ, काहे को स्कूल देना है? भाई इनका एजेंडे में ही स्कूल नहीं है, इनके एजेंडे में ही लेटरल एंट्री नहीं है, निजीकरण नहीं है, भागीदारी नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है। तो इनको तो जो चाहिए वो पकड़ाओ, मूर्ख अभी भी है। ये है इस मीडिया की भूमिका। इसलिए महिलाओं से भी निवेदन है जो गिनी चुनी आई हैं कि अपने घरों में डायन, चुड़ैल, नागिन, ये सीरियल आते हैं ना, इनको नहीं देखना है। ये सीरियल इसलिए शुरू किए गए हैं समय के साथ में क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया था कि रामायण और महाभारत अब नहीं देखना है। इस बात की चर्चा चली तो उन्होंने कहा कि नया कॉन्सेप्ट लाओ, बाल हनुमान। कम से कम कार्टून के रूप में तो देखोगे, लेकिन देखो वही बाल कृष्णा, मतलब देखो वही जो हम दिखाना चाहते हैं, भले कार्टून की शक्ल में देखो। तो अब महिलाओं को कैसे अंधविश्वास में डाला जाए? तो नागिन आ गया सीरियल, चुड़ैल आ गया, यही सब सीरियल के नाम है, डायन आ गया। तो जब तक इस इडियट बनाने वाले बॉक्स को, जो इडियट बॉक्स था आज हमें इडियट बना रहा है, उस पर लगाम न लगा करके आप वास्तविक मीडिया को नहीं देखेंगे जो आपके मुद्दों की बात कर रहा है, जन सरोकारों की बात कर रहा है, सरकार से मोर्चा ले रहा है, आंख में आंख मिला करके बात कर रहा है, तब तक स्थितियों में कोई परिवर्तन विशेष होने वाला नहीं है। अब एक अंतिम निवेदन करने के बाद बात खत्म करूंगा, ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। एक और समस्या है कि जयंतियां तो खूब मन रही हैं, तो जयंतियां मनते मनते आगे मंदिर भी खूब बन जाएंगे, बनेंगे। तथागत को अवतार बनाया, अभी बाबा साहब को भी अवतार बनाया जाएगा, क्योंकि हमारे लक्षण ऐसे हैं। हम लोग मंच से कहते हैं कि बाबा साहब की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ना है मंच से, मगर बाबा साहब यहीं बैठे हुए लोगों में बाबा साहब को अगरबत्ती दिखाने वाले लोग भी होंगे, बाबा साहब के सामने हाथ जोड़ करके ऐसे फोटो खिंचाने वाले लोग भी होंगे, यहीं बैठे लोगों में तथागत बुद्ध के सामने खीर रखने वाले लोग होंगे। तो तुमने सिस्टम क्या बदला? उस तरफ का, ये तो नव ब्राह्मणवाद है, उस तरफ का पाखंड अपने तरफ ले आए और बोले हम तो अंबेडकरवादी हो गए। बाबा साहब को
पढ़ने का, समझने का मतलब, देखिए जानने और मानने में फर्क है। आप लोग बाबा साहब को, बुद्ध को, अपने महापुरुषों को मान रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। और मैं जानने वाला व्यक्ति हूं। ना मैं बाबा साहब में आस्था रखता हूं, ना तथागत बुद्ध में रखता हूं, ना रामस्वरूप वर्मा में रखता हूं, ना जगदेव बाबू कुशवाहा में, ना पेरियार ललैया में। मैं इनमें से किसी में भी आस्था नहीं रखता, अपने माता पिता में भी आस्था नहीं रखता। मैं उन सबका अनुयायी हूं, भक्त नहीं हूं, क्योंकि मैंने उनके विचारों को समझा है, उनको पूजा नहीं है। तो हम आप भी जितने जल्दी अपने महापुरुषों को समझ करके इंटरकास्ट मैरिजेज को बढ़ावा देंगे, जितने जल्दी एक्चुअल बहुवचनवाद को लाने के लिए मंचों पर विविधता लाएंगे, स्पीकर्स में विविधता लाएंगे, अपने कार्यक्रमों में केवल, देखिए असली बहुजन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप खुद से एनालिसिस करिए कि हम बात से बाहर निकले कि नहीं। जब आप घर में छोटा आयोजन करते हैं जिसमें आप कहते हैं हमने सिर्फ फैमिली के लोगों को बुलाया है, उन 10 लोगों में अगर आप 5 जाति के लोग बुला पा रहे हैं तब तो आप बात से बाहर निकले। 100 लोगों में बुला लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो इसलिए कि माहौल बना रहेगा, देखो सब लोग हमारे यहाँ आए हैं। जब 10 चुनिंदा लोगों में अपना परिवार तय करोगे कि उन 10 चुनिंदा लोगों में भी अलग अलग जाति समुदाय के लोग होंगे, तब बहुजन कॉन्सेप्ट घरों में लागू हो पाएगा। वरना हम लोग बाहर से आएंगे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। 2014 के पहले भी कहा गया, 2019 में भी रटा गया, लेकिन बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, हमको फंसाता है, और हम संघर्षों के आदी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। ठीक है, बहुत समय आप लोगों का नहीं लेना है, लगभग सारी बातें हो गई। मीडिया लिटरेसी यानी कि मीडिया साक्षरता हम लोगों में बेहद कम है। सबसे पहले सेमिनार इस बात के लिए आयोजित होने चाहिए कि मीडिया को समझें, है कौन सा हमारा मीडिया, उसमें से क्या देखना है क्या नहीं देखना है। प्लस एक यहां बैठे हुए तमाम सारे लोगों से निवेदन, जो लोग कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी में हैं, आप सुबह उठ करके अपनी फेसबुक पर लिखते हैं कि जातिवार जनगणना चाहिए, तो क्या कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली के खिलाफ है खिलाफ कि जातिवार जनगणना होना चाहिए? खिलाफ है? खिलाफ नहीं है, नहीं है ना। अगर आप सुबह उठ करके लिखते हैं अपने फेसबुक पर कि सावित्रीबाई फुले ज्ञान की देवी थी, तो ये खिलाफ है क्या? ये भी खिलाफ नहीं है। खिलाफ तब है जब तुलना कर दोगे उससे, सरस्वती से, तब खिलाफ है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, यहां बैठा हुआ हर शख्स मुद्दे को आगे बढ़ा सकता है, बशर्ते बहाना मत बनाइए। अपने को यह सीमित करिए कि हम क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं। विथ रेफरेंस लिखना है, रेफरेंस के साथ कहना है। मैं जो बोलता हूं, नवीन जी जो बोलते हैं, सुमित जी जो बोलते हैं, लक्ष्मण भाई, हम लोगों की नकल मत करो। हम लोगों को तमाम चर्चित हो गए, 2-4 आ जाएंगे बचाने, 2-4 से ज्यादा नहीं आएंगे, हो सकता है वो भी ना है, खैर उम्मीद है 2-4 आ जाएंगे, मगर हम लोगों के पास थोड़ा थोड़ा सपोर्ट सिस्टम है। प्लस लगातार बोलते बोलते ये डर हो गया है कि इनको छेड़ेंगे तो एक माहौल बन सकता है, इसलिए हम लोगों की बोलने में नकल कतई मत करिए। सबको अपना अपना ध्यान रखते हुए, लेकिन ये नहीं कि डर जाइए, डरना नहीं है, लिखना मुद्दा ही है। अगर फेसबुक पर लिखोगे SC ST का प्रमोशन में रजिस्ट्रेशन वापस लाओ, किस धारा के तहत अपराध है? तो अनुरोध सिर्फ इतना है कि सार्वजनिक तौर पर धर्म के बारे में लिखने से बचिए, निश्चित तौर पे, क्योंकि इनके हम सबके खिलाफ कुछ होगा तो पता चल जाएगा आप लोगों को, चर्चित हो गए थोड़े थोड़े ऐसे ज्ञान देते देते। लेकिन हम लोगों के चक्कर में तमाम वो लड़के जिन 10-11 लड़कों के खिलाफ गांव गांव में हो रही है FIR, उनको कौन बचाने जाएगा? उनको भी बचाना है। जोश का मतलब होश खोना नहीं होता है, उनको ये बताना है, आप सब लोगों को जागरूक करना है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, मतलब अपनी पिच पर खेलना है। मीडिया में एक शब्द होता है एजेंडा सेटिंग, उसका मतलब ये होता है कि मीडिया ये तय नहीं करता कि तुमको पक्ष में बोलना है या विपक्ष में बोलना है, लेकिन ये एजेंडा सेट करता है कि बोलना इसी पर है। वो बता देता है कि तुमको ज्ञान वापी पे बोलना है, वो बता देता है कि हिंदू मुस्लिम पे बोलना है, भारत पाकिस्तान पे बोलना है। और हम क्या करते हैं कि डिबेट में फंसने के चक्कर में उसी के पक्ष विपक्ष में बोलते हैं। हम लोगों को अपना मुद्दा खुद बनाना है। कोई अगर हमसे राम मंदिर पर चर्चा करे तो पक्ष विपक्ष में चर्चा ही मत करिए, ये मेरे निजी विचार हैं, लोग असहमत भी हो सकते हैं। जैसे ही वो राम मंदिर कहे, कहो यार जातिवार जनगणना कब करवाओगे। जैसे ही वो शिवलिंग की बात करे तो कह दो यार ये लेटरल एंट्री ले आए, हमारे कितने यार लोगों का नुकसान करके तुम लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए दे रहे हो। उनके मुद्दे पर अपना मुद्दा ठोक दो, वहीं पर खुश हो जाएंगे। और उनके मुद्दे पर जितनी डिबेट करोगे, जितनी चर्चा करोगे, भाई कंगना राणावत पे चर्चा कर लो, क्या हासिल होगा बहुजन समाज को? उस तरफ बैठे हैं कंगना राणावत के समर्थन वाले, हम विरोध करने वाले, उस तरफ बैठे हैं हिजाब के समर्थन वाले, हम विरोध करने वाले, क्या हासिल होगा समाज को? शिवलिंग निकल आए और चाहे फब्बारा निकल आए, हमसे क्या लेना देना यार। जब विद्यालय की बात करोगे तो हम बीच में कूदेंगे। कहीं तो अपनी लिमिटेशन तय करनी पड़ेगी कि क्या हमारी पिच है और क्या नहीं है। उनकी पिच पर खेलोगे, फुल टॉस छक्का मारेंगे, बाहर जाएगी बाउंड्री के पिच। और यही हमारे
तथाकथित नेतागण कर रहे हैं बहुजनवादी, और वही तमाम सारे मीडिया घरानों में बैठे हुए लोग भी कर रहे हैं कि उनकी पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मुद्दों पे चर्चा करवा रहे हैं। जब हम ट्रेन, बस में, सड़क पे, पान की दुकान पे खड़े हों तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुद्दों की चर्चा करें, उनके मुद्दों की नहीं। उनके मुद्दों के ऊपर उठा करके अपना मुद्दा ठोक दो, यही इन कार्यक्रमों की असली सफलता होगी। अंतिम लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। केनरा बैंक के तमाम सारे एम्प्लॉय की तरफ से कहना चाहता हूं कि अभी तो परिंदे शुमार करना है, कि फिर हम बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। अभी तो परिंदे शुमार करना है, फिर बताएंगे कि किस किस पे वार करना है। बड़ा गुरूर है जालिम सरकारों तुझे, मगर हम सबको जिद है कि दरिया को पार करना है। जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद।